आज की सुबह प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। तो अभी मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ मंदिर की तरफ। मैं ये बैग वैग लेके जा तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे। हर हर महादेव शंभू। टाइम हो रहा है 7:10। मेरी आँखें थोड़ी सी सूज रही हैं क्योंकि अभी मुझे 1 घंटा ही हुआ है जगे हुए। मार्केट एकदम सुनसान हो रखी है, सन्नाटा है। तो भाई तुम लोग आओगे तो यहाँ रेस्टोरेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। अगल बगल तुमको खाने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये रहा श्री राम जन्मभूमि, ये रहा एंट्रेंस। ये शायद वेटिंग रूम होगा मेरे ख्याल से, या फिर तुम्हारे गैजेट्स वगैरह रखने का होगा। एक बार पता कर लेते हैं। वेटिंग हॉल है और ये सामान वगैरह रखना होगा आगे। मैंने वेटिंग रूम बोला, वो बोले वेटिंग हॉल है। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा भीड़ यहाँ लग नहीं रही है। चैत मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नया है, इसके पीछे का जो है वो सब पुराना है। तो सुबह आने का यही फ़ायदा है कि अपन को ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे जाके कुछ कह नहीं सकते। हम लाइन चेंज कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा खाली है। ये बाउंड्री जितनी भी दिखाई दे रही है ना, ये सब अभी की गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है ये चेकिंग स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपकी बैग वगैरह की चेकिंग होती है। वो अपना बैग नहीं आया तो भाई मुझे तो अभी रिटर्न जाना पड़ रहा है क्योंकि ड्रोन प्रतिबंधित है। तो मैं सोच रहा हूँ लॉकर में रखने से अच्छा है कि रूम पास में ही है, वहाँ पे रख देते हैं, सेफ भी रहेगा और लॉकर वॉकर का झंझट भी नहीं है। फिर तो शायद मैं बैग ले जा सकता हूँ। या तो इसमें ठंडक ज़्यादा है, नहीं तो फिर कुछ तो जलन कर रहा है। गाइस अभी मैं माइक यूज़ नहीं कर पा रहा, अभी मुझे फिर से निकालना पड़ सकता है। मैं सोचा था कि जल्दी आऊँगा, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया, वापस से मुझे जाना पड़ गया। ये मेरी गलती है, मुझे ड्रोन लेके ही नहीं जाना चाहिए था एक्चुअल में। राम जी की जन्मभूमि और बंधन ना मिला तो हो नहीं सकता। नक्षत्र सुहावन, पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन। अभिजीत मुहूर्त दिन भावन, अभिजीत मुहूर्त। हमारा साथ यहीं तक का था। अब मैं ये फ़ोन को यहाँ जमा करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद सारे गैजेट कोई भी अलाउ नहीं है। ये तो पूरा ही फैल गया तिलक विलक पसीने की वजह से। तो फाइनली दर्शन हो गए और बहुत अद्भुत दर्शन थे, जिसमें कि राम जी का परिवार था और राम जी की जो विग्रह मूर्ति है वो मूर्ति हमने उसमें देखी और दर्शन किए। अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। मंदिर लगभग 3 मंजिला है और इसकी वास्तुकला जो है वो नागर शैली में है, जो गुलाबी भलुआ पत्थर से बना है। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये तो सभी को मालूम है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन था सभी भारतीयों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दर्शनों के बाद हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और कनक भवन
सरयू जी का घाट, तो ये सब आप कवर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको भंडारे की सुविधा भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से खिचड़ी वगैरह बन रही है, पाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर आगे चलेंगे। जिसमें आपको ये एक खिचड़ी मिलती है और एक ये इलेक्ट्रो पाउडर मिलता है, इसमें पानी में डाल के आप ले सकते हो। प्योर खोआ, ऐसा इनका कहना है। अभी भी लग रहा है तिलक लाल लाल हो गया। टेस्ट तो है वैसे कुल्फ़ी में, तो इनको भी ले सकते हो आप। 20 रुपये सवारी है मात्र, जो कि हनुमानगढ़ी और सरयू नदी तक जाती हैं। मलियो भाग रघुकुल के धन्य भयो, चैत मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। तो भाई मैंने ये 2 माला लिए हैं, एक राम जी के लिए, एक हनुमान जी के लिए। अरे बाप रे, यहाँ पे राम मंदिर से ज़्यादा भीड़ है। उतारने पड़ेंगे अपन को जूते। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे लाडली जी वाला जो मंदिर है उसकी सीढ़ियाँ हैं, कुछ वैसा ही लग रहा है। दबा के भीड़ है। जय श्री राम। भाग रघुकुल के धन्य भयो, चैत मास राम जी ने दर्शन 2 मिनट में हो गए, भगा दिया फटाफट से। जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो, राम राम राम। अब चलते हैं कनक भवन। जैसे ही आप हनुमानगढ़ी से एग्ज़िट होगे, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है अपना। सरयू नदी तो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दशरथ महल और कनक भवन। अभी हम एंटर करने वाले हैं श्री दशरथ नंदन महल में। सिया राम 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 राम सिया 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 राम 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 सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर तारे। राम राम। काफ़ी अच्छी कूलिंग है भाई अंदर, बहुत बड़ा प्रांगण है। कनक भवन, इसे श्री राम और माता सीता का सबसे सुंदर महल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जब विवाह के पश्चात माता सीता के साथ अयोध्या आए, तब माता केकई ने उन्हें यह स्वर्णिम महल भेंट किया था। इसलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा, क्योंकि कनक का अर्थ है सोना। जो भव्य मंदिर आज दिखता है वो 1891 में टीकमगढ़ की महारानी ब्रजभानु कुमारी ने बनवाया था। गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की मनमोहक मूर्तियां हैं, जिनके सामने और भी छोटी छोटी अत्यंत प्राचीन मूर्तियां भी स्थित हैं। कनक भवन को अयोध्या का हृदय भी कहा जाता है। रामनवमी, विवाह पंचमी और दीप उत्सव जैसे पर्वों पर यहाँ विशेष सजावट और
आयोजन होता है। मंदिर तो भाई क्लोज है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसके बाद अपन शाम में आएंगे, यानी 6:30 बजे जब आरती का समय होता है सरयू नदी में। तो जितना ठंडा हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और जो शाम का नज़ारा होगा, क्योंकि एक बार मैं दोबारा से आऊँगा मंदिर की तरफ रात का व्यू देखने के लिए। पहले आरती सरयू नदी में, और सरयू नदी के बाद फिर शाम के दर्शन राम जन्मभूमि। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। ऑटो का नाम है आस्था रथ, जो कि ये लोकली चलाए होंगे अयोध्या में। तो गाइस ये है लता मंगेशकर चौक। ये रात में ज़्यादा सुंदर लगता है अपेक्षाकृत दिन के। ठीक है, मैंने कहा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपनी अयोध्या की बकेट लिस्ट में ये भी नहीं रहेगा तो अच्छा है। जाते हैं वहाँ सामने सरयू नदी की तरफ, नया घाट सरयू नदी। भाई साहब बेचा बाची तो नहीं करते ना? खाने के लिए लेना। ये लो आपको चावल। नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है आपकी। कितना हुआ? एक बात बताओ यार, मैं तो भूल ही गया मैं बाइक से आया हूँ, और मैं ऑटो से क्यों आ रहा हूँ जब अपने पास बाइक है। तो चलो कोई नहीं, शाम में ऐसा करेंगे, बाइक से ही अपन आएंगे। तो ठीक है, पहुंच गए सरयू नदी के किनारे। यही स्पॉट है जहां पर शाम को आरती होती है, तो शाम में भी हमें यहीं पर आना है। राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम। कमल नयन पीतांबर धारी। बाहु धनुष पर मैं कपड़े नहीं लाया, नहीं तो मैं भी एक बार नहा ही लेता, डुबकी मार लेता सरयू नदी में। तो देखते हैं, शाम को मैं आऊँगा तो शाम के टाइम में अपन एक बार डुबकी लगा करके जाएंगे। ये भी अच्छा है, यहाँ पे चेंज करने के लिए लेडीज़ वगैरह के लिए ये है, टेंट की सुविधा दे रखी है। आगे और भी घाट हैं, तो वो मैं शाम में कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं शावर लूँगा। इतना ज़्यादा पसीना आया है, मेरी पूरी लाइफ में इतना पसीना नहीं आया वो जितना आज एक ही दिन में आ गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से ज़्यादा उमस है। इतनी ज़्यादा उमस है कि मेरे को तो लग रहा है सारा तेल निकल जाएगा मेरे घर पहुंचने तक, इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिर से ऑटो पकड़ना पड़ेगा। जब जब ये ऑटो को देख रहा हूँ मेरे को दुख हो रहा है कि भाई मैं बाइक लेके आया हूँ और मैं ऑटो से जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक्चुअली मंदिर गए अपन, मंदिर से डायरेक्ट ही मैं इधर आ गया। अब बाइक लेने जाता तो थोड़ा सा और टाइम लग जाता, इसीलिए सीधे निकल लिया। और अच्छा, स्टेशन भी पास में ही है यहाँ पे, है? ओह सही है फिर। अकेले का राजपाट है, कोई मिला ही नहीं उसे सवारी, तो अकेले ही जाना पड़ता है। चलो भाई, इसको डोसा खाते हैं अपन। थैंक यू। मसाला डोसा लेते हैं, थोड़ा सुकून मिला भाई, गर्म हो रहा था बाहर। थैंक यू। तो भाई गर्मा गर्म मसाला डोसा। एक नंबर। मैं ये फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन सीधे घर पे। गली से जाते ही अंदर की तरफ ये रही अपनी धर्मशाला, जहाँ पे अपन का रूम है, और ये खड़े हमारे नंदी महाराज। ठीक है, अब मैं ज़रा वीडियो एडिट कर लेता हूँ। चलें गाइस, 6:20 समय हो चुका है।
तो अभी हम जाएंगे सीधे सरयू नदी में सरयू नदी में कह रहा हूँ, सरयू नदी के घाट पर। और वहाँ पे अपना प्लान था शाम की आरती देखने का, जैसा कि मैंने बोला था। शाम की आरती राम जी के मंदिर में है, वो मेरे को आइडिया नहीं है कितने बजे की होती है। उसके लिए शायद पास वगैरह लेना पड़ता है, तो आप लोग आओगे तो पास वगैरह ले लेना। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ संध्या आरती के लिए। अपन कहाँ से जाएं? आगे से मोड़ते हैं। उडुपी एक्सप्रेस बढ़िया है भाई ये। साउथ इंडियन फूड ट्राई करना चाहो तो इससे कर सकते हो भाई। ज्यादा लंबा तो नहीं है। अरे यार गलत आ गया, वहीं से आना चाहिए था मुझे, और मैंने कहा वहां से सकरी जगह है इसीलिए मैं नहीं आया। नैरो नैरो ठीक है, यहाँ से मोड़ लेते हैं। ये एग्जिट है और ये राम जी के मंदिर का एंट्रेंस है ये वाला। फिलहाल तो ज्यादा भीड़ नहीं है वैसे, ठीक है। मजा बहुत आ रहा है भाई राम जी की नगरी में ना, मस्त चहल पहल है। कुछ खाना है कुछ खाओ, मस्त शॉपिंग करो। देवी जी देख लो जरा इधर उधर भी। यार मैं एक टाइम में दो जगह कैसे हो सकता हूँ? मुझे आरती भी देखनी थी राम जी के मंदिर में, और मुझे सरयू नदी पे भी आरती देखनी थी, तो ये कैसे होगा भाई संभव? ये रथ देख करके मेरे को जगन्नाथपुरी की याद आ गई। वहां पे अभी चल रहा है ना, 16 तारीख से स्टार्ट हो गया था शायद जगन्नाथ रथ यात्रा। ऐसा नहीं करें सीधे उड़ीसा पहुंच जाएं? अरे यार बीच में सब छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा सब। मेरे को वापस से जाना पड़ेगा फिर उधर। तो जैसा जैसा डिसाइड किया है वैसे वैसे ही करते हैं। अंदर ना नुकसान करे नहीं रही थी सामने नहीं रही। सरयू जी की आरती में श्री जगन्नाथपुरी यात्रा की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जगन्नाथ जी की कृपा आप समस्त भक्तों पर हमेशा बनी। हमारी अवध परिवार की सेवा संस्था में हमारे कार्यक्रम की महामाई की पावन आरती में सम्मिलित हो और श्री अवध परिवार दशरथ नंदन प्रिय रघुराई, कृपा करहु प्रभु बिनती हमारी। राम राम जप राम राम मति, राम नाम से ही परम गति। श्री राम राम सिया 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 राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। आरती में बीच में उठ करके जाना नहीं है। संपूर्ण आरती संपन्न होने के बाद ही आप उठ करके जा सकते हैं। और करें प्रेम से भाव से माँ भगवती सरयू की आरती आप लोग दर्शन करें। जो भी भक्त खड़े हुए हैं आगे जा करके बैठे। यहाँ तो आप कहीं पे भी चले जाओ सब जगह ही आरती हो रही है, हर एक घाट पे। ऐसा कोई स्पेशल घाट नहीं है कि वहाँ पे आरती हो रही हो, सब जगह ही आरती हो रही है। और शाम के समय में क्या सुंदर लग रहा है भाई।
जय नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। चलो भाई भागो, जल्दी भागो, आरती शुरू हो गई। चारों तरफ जगमगाहट है भाई, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे तुम्हें ये लगे कि यहाँ रौनक नहीं है। पूरे घाट, जितने भी घाट हैं सब में चले जाओ, कुछ ना कुछ रौनक सब जगह मिलेगी तुमको। हो गई आरती? अभी होगी, अभी होगी आरती, शुरू हो रही है। बोलो हरि गोपाल विष्णु जी जब हर्षाए ब्रह्मा जी के तप से, ब्रह्मा जी के तप से उनके नेत्रों से प्रगटी, उनके नेत्रों से प्रगटी प्रेम अश्रु बन के। तेरी जय सरयू माता, नैनों से जल बिंदु विष्णु जी के गिरे, विष्णु जी के गिरे मान सरोवर में तब, मान सरोवर में तब ब्रह्मा जी उनको धरे। तेरी जय सरयू माता, ऋषि वशिष्ठ के तप की ऋषियों ने कथा हनुमान जी महाराज की, सरकार की। सरजू के जितने घाट थे सभी घाटों में अपन घूम लिए और आरती भी अटेंड कर ली। 6:30 बजे आया था और मुझे अब 8:20 हो चुके हैं। अब मैं निकलता हूँ, हेलमेट लेता हूँ। लेकिन जब
गर्भगृह में आए थे जहाँ भी तब ये बहुत जगमगा रहा था। सारे पूजा जितनी भी थी सब सामग्री वगैरह सब इसी रोड की आई थी। क्या बात है भाई, काफी चहल पहल है, जगमगा रही है अयोध्या नगरी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ठीक है, भाग दौड़ के एंट्री मिल गई। अब बस मेन गेट से अपन अंदर हो जाएं, उसके बाद फिर अपन जा सकते हैं मंदिर के अंदर। चलो, सक्सेस रहा फिर अपना मिशन। मैं बस यही सोच रहा था कहीं मैं लेट ना हो गया हूँ, आरती में ज़्यादा समय लग गया। और माइक वगैरह बैग वैग कुछ नहीं लेके आया बस, क्योंकि वैसे भी कुछ अंदर जाता नहीं है। सुबह तो मैं ड्रोन लेके चला गया उन्होंने बाहर कर दिया मुझे बाहर कर दिया। बोले जाओ ये जमा करके आओ पहले लॉकर में, यहाँ परमिशन नहीं है इसको अंदर ले जाने का। फिर मैं अपने रूम में ही रख दिया था। मुझे बस वो जगमगाहट देखनी थी। चलो मैं शिखर दिखाता हूँ यहाँ से। वो देखो, वो दिख रहा राम जी के मंदिर का शिखर, वही है मेन मंदिर। दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ, पता लगी 9 बजे के बाद एंट्री नहीं कराते। राम राम मति, राम राम से ही परम गति श्री राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया जितना है भाई यहीं से देख लो, बाहर से देख सकते हैं। इसके बाद अभी थोड़ी देर में ये अंदर चले जाएगा और फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे कहीं सबमिट होता है। रात में तो और भी सुंदर लग रहा है। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने राम नाम वरानने राम राम सिया राम राम सिया राम राम। हमारी अमानत हमें मिल चुकी है। अभी मैं माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तीर्थ और किसी भी ज्योतिर्लिंग या किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो इतनी फेमस है और बहुत भीड़ रहती है, तो सबसे अच्छा है कि आप रात को दर्शन करो। रात को दर्शन करने में क्या है ना कि आपको बड़े आराम से दर्शन भी हो जाते हैं और रात का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। तो इसलिए जितना हो सके किसी भी जगह पे आप जा रहे हो तो शाम के दर्शन या रात के दर्शन, जब क्लोजिंग टाइम क्लोज होता है उस समय दर्शन करो तो ज़्यादा बेस्ट है। फ़िलहाल मैं बहुत ख़तरनाक तरीके से थक चुका हूँ, सुबह से दौड़ने में लग रहे हैं अपन। अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो क्या, अभी वीडियो एडिटिंग बाकी है तो वो एडिट करना है, कपड़े धोने हैं सुबह के लिए पैकिंग करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कल सुबह निकलना है हमें। आगे कहाँ, कल की जर्नी रहेगी हमारी काशी विश्वनाथ। हम नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे अभी सीधे पटना के लिए, यानी वैशाली। बहुत गया मतलब आराम से, अभी सुबह से ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। मस्त बनाना चटपटा है। स्वीट कॉर्न, थैंक यू। खड़े खड़े मैं थक गया हूँ। किसी का ऑटो रखा था यहाँ पे तो इस ऑटो में बैठ गया हूँ फिलहाल। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, स्वीट कॉर्न के साथ। मज़े करो, खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो और सपोर्ट बनाए रखो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।